हाउ टू सेव मनी एज ऑफ 20 और 30। 20 और 30 के उम्र में आप अपने पैसा को किस तरह से सेव कर सकते हैं। आज आप कितना सेविंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे डिसाइड होती है कि फ्यूचर में आपके पास कितना पैसा होगा। इसलिए आज से आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, तभी आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। तो 20 और 30 की उम्र में आप अपने पैसा को किस तरह से सेविंग करेंगे, क्या ऐसा प्लानिंग करेंगे जिससे आपका पैसा सेव भी हो जाए और आपका पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप अपने पैसा को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से सेविंग करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस तरह से प्लानिंग करेंगे जिससे आप जल्दी रिटायरमेंट हो सकते हैं और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला, इनकम। आपका प्रेजेंट इनकम अभी कितना है, मतलब कि अभी आप कितना कमाते हैं, आपका सैलरी कितना है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपका सैलरी है 50,000, ठीक है, आपका सैलरी अभी 50,000 है। तो आप इस 50,000 को किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है, मैनेज किस तरह से आप स्पेंड करते हैं और अपने वांट, अपने चाहत के किस तरह से जो खर्चा करते हैं और कितना सेविंग कर पाते हैं। आप पहले नोट कीजिए कि आप जो आपका सैलरी है उससे आप कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना सेविंग कर पा रहे हैं और कितना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सब आपका बजट में आना चाहिए कि आपको सेविंग भी करनी है, अपना खर्चा भी करना है, अपने सैलरी को इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो आपका अभी प्रेजेंट इनकम कितनी है, ठीक है। अगर आपका प्रेजेंट इनकम अच्छा खासा है तो आप अपने प्रेजेंट इनकम को अच्छे से मैनेज कीजिए, अच्छे से क्या प्लानिंग कीजिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, सेविंग करना शुरू कीजिए, अच्छे से बजटिंग करना शुरू कीजिए। तब आप क्या होगा कि आप जल्दी सेविंग कर पाएंगे और जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपना इनकम को इंप्रूव कीजिए, इंक्रीज कीजिए, इनकम को बढ़ाए, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए। या फिर अगर आप एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड है तो अगर आपका जॉब से या फिर आपका इनकम किसी कारण बंद हो जाए तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होगा कि आपका प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब कि अगर आपका इनकम आना बंद हो जाए या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर वहां से इनकम आना बंद हो जाए तो आपका पर्सनल स्थिति खराब भी हो सकता है। इसीलिए एक ही इनकम सोर्स पर कभी भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने इनकम सोर्स को बढ़ाओ, मल्टीपल इनकम बनाओ, अपने प्रेजेंट इनकम को सुधारो, ठीक है, तभी आप अगला स्टेप में बढ़ सकते हैं। वेयर योर मनी गोज, आपका पैसा जा कहाँ रहा है। आप जितना इनकम करते हैं, इनकम, ठीक है, आपका इनकम कितना था, 50,000। तो इस 50,000 को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हैं या फिर आप अपनी सैलरी को किस तरह से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आपका जो पैसा है वह किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से खर्चा करें। महीने बहुत सारे लोग देखते हैं कि महीना 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक कमाते हैं, लेकिन महीने के एंड में उनके पास सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बचता है। उनका सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और अगर उसका पर्सनल स्पेंडिंग देखा जाए तो फूड, डिलीवरी, ठीक है, एक्सपेंसिव क्लॉथ, आपका हो गया पार्टीज, मूवीज, इस सब में जो है एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, जिसके कारण उसके पास सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। तो आपका पैसा जो है वह कहाँ जा रहा है, आप उसे नोट कीजिए क्या आप महीने में कितना खर्चा कर पा रहे हैं, ठीक है। महीने में मान लीजिए आपका महीना खर्चा कितना आ रहा है, 45,000, ठीक है, 45,000 आपका खर्चा आ रहा है। तो आप उसे नोट कर रखिए तो आपका जो है फूड में कितना जा रहा है, ठीक है। आप उसे मान लीजिए 30,000 आपका पर्सनल जो है फूड वगैरह में जा रहा है और EMI वगैरह अगर आपका चल रहा है तो उसमें जा रहा है 5,000, ठीक है, और आपका पर्सनल खर्चा में जा रहा है 10,000, ठीक है। तो ये सब क्या कि आप नोट कीजिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है और आपका पैसा कहाँ से आता है। मतलब कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है, आपका सैलरी किस तरह से बढ़ रही है, आप कहाँ से इनकम कर रहे हैं और इनकम करने के बाद आपका पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है। आपका लोन में जा रहा है या फिर रेंट में जा रहा है
इलेक्ट्रिसिटी बिल में जा रही है, या आप एक्स्ट्रा पार्टी करते हैं उसमें जा रहा है, मूवी टिकट में जा रहा है, आपका फूड में जा रहा है, ग्रोसरी में जा रहा है, आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है और आपका पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, आप उसे अगर नोट करके रखेंगे तो आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा कि मेरा पैसा कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ जाता है। इससे क्या होगा कि आप अपने पैसा को अलग तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अपने पैसा को अगर नोट कर रखते हैं तो आपको याद रहेगा कि इस जगह में खर्चा करना फालतू है, तो उससे क्या करेंगे, उससे आप सेव भी कर सकते हैं, उससे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसीलिए आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, आपका जो सैलरी है वह पैसा आप कहाँ कहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कैसे खर्चा कर रहे हैं, उससे अगर आप मैनेज करके रखेंगे, उससे नोट करके रखेंगे तो फालतू के जो आपका खर्चा होता है उससे आप बच सकते हैं और उस पैसा को आप सेव भी कर सकते हैं। स्पेंडिंग रूल 50, 30 और 20। देखिए, आप जितना इनकम करते हैं, इनकम उसे आप 50%, 30% और 20% मनी ऑफ रूल्स का फॉलो करिए। ठीक है, इसे क्या होगा, देखिए आपका जो 50% है वह आपका फूड वगैरह, वांट ग्रोसरी वगैरह में जाना चाहिए, फूड, ठीक है, 50% सैलरी। और वांट में आपका 30% सैलरी जाना चाहिए। और आपका जो 20% है वो सेविंग एंड इन्वेस्टिंग में 20% जाना चाहिए। इसे क्या होगा, देखिए आपका वांट में फूड वगैरह में क्या आ गया, तो आपका आ गया क्लोथ, बिल, ग्रोसरी, आप जो खाते हैं फूड वगैरह, ठीक है। और आपका जो है बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, ये सब क्या है कि सब आपका वांट मतलब फूड है, ये सब आपको चाहिए, ठीक है, इसके बिना आपका चलेगा नहीं। उसके बाद रेंट, आपका पेट्रोल खर्चा, स्कूल का बिल वगैरह, आपका ईएमआई वगैरह, ये सब क्या है आपका पर्सनल है, इसे देना ही पड़ेगा। और वांट में आपका आ गया जिसे आप चाहते हैं, मतलब कि आप एक बाइक लेना चाहते हैं या कार लेना चाहते हैं, आप एक्सपेंसिव क्लोथ खरीदना चाहते हैं, आप महंगा शूज खरीदना चाहते हैं, इससे सब क्या है कि आप वीकेंड में पार्टीज करना चाहते हैं, आप कॉफी वगैरह में पीना चाहते हैं, या फिर मूवीज देखना चाहते हैं, ये सब आपका वांट हो गया। अगर आप ये सब अवॉइड भी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 20% आप सेविंग कीजिए, मतलब कि आप सेविंग कीजिए, जैसे आप एफडी में सेविंग कर सकते हैं, गोल्ड में सेविंग कर सकते हैं, सिल्वर में सेविंग कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारे तरीका है। तो अपने जो स्पेंडिंग है, अपना जो पर्सनल खर्चा है, जो आपका जो सैलरी उसे आप अच्छे तरीके से रूल्स को फॉलो कीजिए कि मेरा जो खर्चा है, यानी कि आपका जो 50%, यानी कि जितना आपका पर्सनल खर्चा है, इसका बिना आपका जो है फैमिली नहीं चलेगी, तो उससे 50% रख लीजिए। और बाकी के जो 20%, 30% है उसे आप वांट वगैरह में, जैसे ईएमआई वगैरह में आपका चल रहा है तो उसे दे सकते हैं, कार वगैरह ईएमआई चलता है, बाइक की ईएमआई चलता है, रेंट भी आप बिल आती है, या आपका पर्सनल कोई भी लोन वगैरह चल रहा है तो उससे आप 30% कीजिए। और बाकी के जो 20% आपका सैलरी है वह इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, लमसम, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, स्टॉक में, आप ऐसे बहुत सारे तरीका है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने सैलरी को अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपका रिटर्न भी लाखों करोड़ों में मिल सकता है। इसीलिए आप अपने सैलरी को अच्छे से मैनेज कीजिए, अच्छे से रूल्स को फॉलो कीजिए, अपना बजटिंग बना कर रखिए, अपना प्लानिंग बना कर रखिए, तभी आप अपने पैसा को बचा सकते हैं और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तभी आप जल्दी रिटायरमेंट भी हो सकते हैं और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। अवॉइड बैड डेट, मतलब कर्जा लेने से बचे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनका सैलरी तो आता है और जितना आपका सैलरी नहीं आता है उतना आप कर्जा में डूब जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपको मेंटली स्ट्रेस बनता है और आप ज्यादा लोन में फंसते चले जाते हैं और आपका जो है अच्छा से सेविंग नहीं हो पाती है और ना ही आप महीने के एंड में अपने पैसा को बचा पाते हैं। तो बैड डेट की क्या हो गया, जैसे आप बिना सोचे समझे कार ले लिए, ठीक है, आप बाइक ले लिए, या आप
क्रेडिट कार्ड ले लिए, जो आप या फिर आप पर्सनल लोन ले लिए, ये सब क्या है कि आपका एक बैड डेप्ट माना जा सकता है। देखिए कार क्या है, यह आपका लाइबिलिटीज है। मतलब कि आप कार लिए एक बार, ठीक है, आपका लोन चल रहा है, आप यहाँ पेट्रोल में दे रहे हैं, आप सर्विस में दे रहे हैं, इससे क्या है, एक एक्स्ट्रा खर्चा आपका बढ़ गया। आप बाइक लिए, आपका लोन जा रहा है, आपका एक्स्ट्रा खर्चा जा रहा है, पेट्रोल दे रहे हैं, आप बाइक का सर्विस कर रहा है, ये सब क्या है, सब आपका लाइबिलिटीज है। आप क्रेडिट कार्ड ले लिए और आप जो आपको मतलब क्या चाहिए भी नहीं आप उससे खरीद लिए। आप सोच रहे हैं कि एक डेढ़ महीने बाद पैसे पे करेंगे, लेकिन आपको पे तो करना ही पड़ता है। तो क्या हुआ कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेते, तो ये आपका एक तरह से बेड डेप्ट हो सकता है। मतलब कि आपका बिना सोचे समझे, बिना आप मतलब कि ये आपको लेना चाहिए कि नहीं, वो आप ले लेते हैं, तो वह एक तरह से बेड डेप्ट हो सकता है, बुरा खर्चा हो सकता है, या फिर फालतू का खर्चा हो सकता है। आप पर्सनल लोन ले लिए और आप लोन लेके ऐसी जगह पर खर्चा नहीं किए जहां पर आपको पैसा जो आ सके, बल्कि ऐसे जगह पर खर्चा करिए जहां आपको पैसा जा सके। जैसे कि आप पर्सनल लोन ले लिए और आप कार निकाल लिए, तो क्या हुआ कि आपका एक लायबिलिटीज हो गया। मतलब कि आप कार लिए, उसमें भी आपकी ईएमआई जाएगा, आप पर्सनल लोन लिए, उसमें भी ईएमआई जाएगा, आप कार का मेंटेनेंस में आपका खर्चा जाएगा, पेट्रोल में आपका खर्चा जाएगा। ये एक तरह से आपका एक क्या है कि मनी ट्रैप में फंस जाते हैं आप, धीरे धीरे लोन पे लोन चले जाते हैं, और आपका ईएमआई जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, और आप अपने पूरी तरीके से जो सैलरी वह खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप ना सेविंग कर पाते हैं, ना आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, और ना ही आप अपने पर्सनल लाइफ में कुछ जो है इन्वेस्टमेंट करके रख पाते हैं, जिससे आपका जो आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सके। इसलिए बुरा खर्चा से मतलब कि कर्जा से बचे। आप कर्जा लेने से पहले आप सोचे कि जब हम कर्जा रहे, इसे आप कैसे यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे, आप किस तरह से मैनेज करेंगे। तभी आप, अगर आपको लगता है कि यह कर्जा मेरे लिए सही है, यह लोन सही है, यह लोन लेने से हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे या फिर कोई अच्छा जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको रिटर्न मिल सके, तो आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आप पर्सनल लोन ले लेते हैं या फिर ईएमआई में कुछ कार वगैरह बाइक वगैरह ले लेते हैं, और आपका अगर वह लाइबिलिटी से बन जाता है, जिससे कारण आपके पॉकेट से पैसा जाती है। तो लोन लेना देखिए एक तरह से अच्छा है, लेकिन आप उसे किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उससे डिपेंड करती है। कोई भी लोन खराब नहीं होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसे यूज किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ पर काम लगा रहे हैं, कैसा उस पैसा को आप तरीके से खर्चा कर रहे हैं, किस जगह पर आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, किस तरह आप उस पैसा को यूज किए हैं। डिपेंड करता है इसी पर कि आप अगर लोन लेके अच्छा बिजनेस ले लेते हैं, अपना ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करो जिससे आपको रिटर्न मिले, तो यह एक तरह से अच्छा हो सकता है। इसीलिए बिना सोचे समझे कोई भी फालतू का कर्जा लेना बंद कीजिए। स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। देखिए आज आप कितना सेव और इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं, इससे डिसाइड होती है कि आने वाले टाइम में आपके पास कितना पैसा होगा, फ्यूचर में आपके पास कितना पैसा होगा। इसलिए जब आप इनकम करते हैं, जब आपका सैलरी आता है, जब आप अर्निंग करते हैं, तो उससे आप कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रख लीजिए, साइड में रख लीजिए, उससे आप इन्वेस्टमेंट करिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम में अचीव कर सकते हैं। देखिए आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर मार्केट, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बहुत सारा है। आप कितना जल्दी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उतना जल्दी आप रिटायर भी हो पाएंगे। इसलिए जब आपका सैलरी आता है, उसे कम से कम 20% जो सैलरी है, उसे आप सेविंग करना स्टार्ट कीजिए। जितना जल्दी आप सेविंग करेंगे, उतना जल्दी आप रिटायर भी हो सकते हैं, और आपका रिटायर जो है वह काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए जब आपका सैलरी आता है, जब आपका इनकम आता है, उसे आप एक्स्ट्रा रख लीजिए, एक्स्ट्रा अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और क्या होगा कि आपका सैलरी आते ही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, और आप अच्छा से इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा से इन्वेस्टिंग करेंगे, सेविंग करेंगे, तो क्या होगा कि आपका उम्र के साथ साथ आपका पैसा भी बढ़ेगा, और जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी आपका जो है वो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। इसीलिए जब आपका सेविंग आता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट आता है, मतलब क्या किस इनकम वगैरह आता है, तब आप उससे पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। लीजिए नेक्स्ट डिसीजन, आप आज से एक डिसीजन लीजिए, एक गोल सेट कीजिए कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है।
कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। इससे क्या होगा कि आप एक डिसीजन लेते हैं, एक गोल सेट कीजिए करते हैं, तो आप जैसे आप गोल सेट करते हैं, जैसे आज आप गोल सेट करें तो आपका साथ साथ आपका पैसा भी ग्रोथ करती है, आपका उम्र भी ग्रो कर रही है, उस हिसाब से आपका पैसा भी ग्रो करती है और आपका जो है एक तो अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। देखिए इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, इसका सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लुएंसर, मतलब कि महंगाई। आज आप जो 100 रुपया में खरीदते हैं, अगले साल आपको 110 रुपया देना पड़ता है, क्योंकि हर साल 7 से 8% इन्फ्लेशन बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक आप बुक खरीदें, उस बुक का प्राइस है अभी 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया में आप बाय किए आज, लेकिन अगले साल आप उसी बुक को अगर खरीदने जाएंगे तो आपको 110 रुपया देना पड़ेगा खरीदने के लिए। तो क्या हुआ, 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा एक साल में, यानी कि 10 रुपये क्या हुआ, महंगा हो गया। इसलिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होती है, ताकि आपका पैसा जो है वह डिक्रीज ना हो, पैसा की वैल्यू ना घटे। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका अच्छा से रिटर्न भी मिलता है, अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, और जैसे जैसे आपका लॉन्ग टर्म मिलता है उस हिसाब से आपका पैसा कंपाउंडिंग होती है और ज्यादा आप रिटर्न भी निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। तो क्या होगा कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना जल्दी आपका पैसा कंपाउंडिंग होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आप 15,000 मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, 15% के हिसाब से इन्वेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 15%, टाइम पीरियड 15%, 15 साल। तो देखिए अगर आप 15% के हिसाब से 15 साल तक रखते हैं तो आपका 15 साल जो बाद है आप करोड़पति बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप 15% के हिसाब से 15 साल तक इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो 15 साल बाद आपको करोड़ों में रिटर्न मिल सकता है। ये एक छोटा सा आप क्या किए, सेविंग या इन्वेस्टमेंट कीजिए और आप 15 साल में करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए आप एक गोल सेट कीजिए, आप एक डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपका बड़ा अमाउंट है, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं और जल्दी रिटायर भी हो सकते हैं। आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना आपका पैसा का कंपाउंडिंग होता है और उतना ज्यादा आपको रिटर्न भी मिलता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए आप अपने पैसा को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से सेविंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने इनकम को मल्टीपल कीजिए, मतलब कि आपका जितना इनकम होगा उतना आपका जो है सेविंग करने का पैसा बच सकता है। तो सबसे पहले अपने इनकम को मल्टीपल कीजिए कि अलग अलग तरीके से इनकम आना चाहिए। उसके बाद अपना जो है खर्चा जो है, आप अपने खर्चा को बजटिंग बना कर रखिए कि आपको पैसा जा कहाँ रहा है, आप किस तरह से खर्चा कर रहे हैं। अगर फालतू खर्चा कर रहे हैं तो उससे आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद अपने पैसा को अच्छे से मैनेज करना सीखिए कि मेरा पैसा कहाँ कितना जाएगा, किस तरह से जाएगा, कितना आपका पर्सनल लोन में, कितना आपका फूड में, ग्रोसरी में, इस सब आप नोट करके रखिए, बजटिंग बना कर रखिए। चौथा में कि आप अपने जो पैसा है उसे इन्वेस्टमेंट और सेविंग करना सीखिए। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग करेंगे उतना जल्दी आप रिटायर भी हो सकते हो, उतना जल्दी आप करोड़पति भी बन सकते हैं। लास्ट में आप एक डिसीजन लीजिए कि आपका जो सैलरी आता है तो आप उस सैलरी को क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं और कितना सेविंग कर पाते हैं। अगर आप खर्चा ज्यादा कर देते हैं और सेविंग के नाम में कुछ नहीं बचता है तो आप एक डिसीजन लीजिए, एक गोल सेट कीजिए कि मेरा 50% जो है ग्रोसरी में जाएगा, 20% मेरा जो है पर्सनल खर्चा में जाएगा और 30% जो है सेविंग करेंगे। इससे क्या होगा, मतलब कि देखिए आप 50,000 मंथली कमाते हैं तो 50,000 में आप साइड कर दिए कि 30,000 मेरा पर्सनल खर्चा है, यानी कि घर का खर्चा में जाएगा, रेंट वगैरह, फूड वगैरह, ग्रोसरी वगैरह में जाएगा, ठीक है। और बाकी के जो 20,000 है उसमें से 15,000 इन्वेस्टमेंट में जाएगा और बाकी का 5,000 आप पर्सनल खर्चा में, पेट्रोल वगैरह में, आपके रेंट वगैरह में, कॉफी वगैरह में, मूवीज वगैरह में आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए 15,000 आप सेविंग करें और 15% के हिसाब से कहीं भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किए जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो आप 15,000 इन्वेस्टमेंट के 15% के हिसाब से और 15 साल बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। 15 साल बाद आपको करोड़ों में रिटर्न मिल सकता है। इसलिए आप अपने पैसा को सही तरीके से मैनेज कीजिए, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए, सही तरीके से सेविंग कीजिए, तभी आप जल्दी रिटायरमेंट हो सकते हैं, जल्दी आप करोड़पति भी बन सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।